धौलाधार रेंजेस में क्योंकि कुछ एरिया स्नो बाउंड रहते हैं और काफ़ी अच्छा स्नोफॉल जो है वो रहता है। जो स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ है जिसमें हेली स्कीइंग की पॉसिबिलिटीज़ इस एरिया में काफ़ी हैं और 11 साल पहले जो है वो मनाली में जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हिमालयन हेली एडवेंचर नाम से एक कंपनी है जो मनाली बेस्ड है, वो इन एक्टिविटीज़ को करवा रही है। इस बार भी हेली स्कीइंग मनाली में हुई है, आफ्टर कोविड पहली बार हुई है और इसी के चलते जो धौलाधार रेंजेस हैं उसमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एक 10 मेंबर्स भी जिसमें स्कीयर्स भी थे, फॉरेनर्स थे, उन्होंने इस एरिया को रेकी किया है और परसों ही जो है वो यहाँ पे जॉय राइड के तौर पे उन्होंने रेकी करते हुए यहाँ लैंडिंग की धर्मशाला में और कल वो वापस गए हैं। उन्होंने काफ़ी एरिया में पोटेंशियल बताया है। जो लोकेशंस हैं अभी उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे साथ शेयर नहीं हुए हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कंपनी से कि उन कोऑर्डिनेट्स को शेयर किया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रमोट किया जा सके। सर किस तरह बेनिफिट देखते हैं इसमें अगर ये हो जाता है यहाँ पे जिला कांगड़ा किस तरह से बेनिफिट जो है टूरिज्म को मिले? देखिए हेली स्कीइंग एक हाईली एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और इसमें जो हाई एंड टूरिस्ट है उसकी पार्टिसिपेशन काफ़ी रहती है। तो जो क्योंकि वैली हमारी कांगड़ा वैली एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, खासकर पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे होती है और बाकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें अभी आने वाले समय में एक कार रैली का भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस वैली में हो रही हैं और हेली स्कीइंग अगर उसके साथ जुड़ जाती है तो हाई एंड टूरिस्ट जो है वो कांगड़ा वैली में आएगा। एडवांटेज ये भी है कि एयरपोर्ट भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल है, साथ में 2 हेलीपोर्ट्स पे भी काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन स्टेज पे ये हमारे हेलीपोर्ट्स आ गए हैं। साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का भी चल रहा है, अभी लैंड एक्विजिशन इज इन प्रोसेस। सो आने वाले समय में इस एरिया में जो क्वालिटी टूरिस्ट है या हाई एंड टूरिस्ट मैं कहूँ तो उसके लिए अगर एक्टिविटीज मिलती हैं तो पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। सर पर्यटन सीजन भी आने वाला है। जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा पर्यटन सीजन के लिए किस प्रकार तैयार है और क्या कुछ नया इस बार पर्यटन सीजन में रहने वाला है? जैसे आपको मालूम है कि फरवरी ऑनवर्ड्स जो है वो यहाँ एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो हेरिटेज से शुरू हुई और उसका सेकंड सीजन था, उसमें अबाउट 100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 100 किलोमीटर की रेस तक जो है वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया और जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको ये कवर करती है अल्ट्रा रन। तो इस बार भी उसको ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद जो है वो साथ ही स्प्रिंग कार्निवल भी इस बार सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो अभी जून तक जो है वो प्रपोज्ड है, जिसमें कार रैली प्रपोज्ड है और साथ में एक धर्मशाला अल्ट्रा रन का भी जो है प्रपोजल है जिसपे अभी जो जितने भी फॉर्मेलिटीज क्या रहेंगी उस पर बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अभी होने वाली हैं और जैसे जैसे एक्टिविटीज फाइनलाइज होती जाएंगी हम आपको एक्टिविटीज को आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाल ही में बात करें तो एक जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक हुई है जिसमें बैकगार्डिंग को लेकर कुछ नियमों को सख्त करने की बात कही गई है। तो किस तरह की अपडेट है, इसमें क्या कुछ नया अपडेट करेगा? ये एरोस्पोर्ट्स रूल्स जो है 2022 जो का अमेंडेड रूल्स हैं उसके तहत एक्टिविटीज़ हमारी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ रेगुलेट उनको किया जाता है। उसके साथ उन रूल्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एरोस्पोर्ट्स रेगुलेटरी कमेटी भी बनाई गई है और माननीय उपायुक्त तो उसके अध्यक्ष भी हैं। तो अभी परसों ही उसकी एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज करवाई उनकी अध्यक्षता में। उसमें कुछ एक लोकल इश्यूज थे, खासकर रेगुलेटरी जो माननीय उच्च न्यायालय में भी कुछ इश्यूज जो हैं वो टेकअप किए। माननीय उच्च न्यायालय ने सो मोटो उस पर एक्शन लेते हुए जो है वो काफ़ी डिटेल्स भी डिपार्टमेंट से लिए। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे हो रही हैं पैराग्लाइडिंग की उसको रेगुलेट करने की, उसको सेफ करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक तो लोकल रेगुलेटरी कमेटी जो है वो एसडीएम्स की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पे
3 सब डिविजन है जिसमें ये एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एसडीएम्स की अध्यक्षता में एक लोकल रेगुलेटरी कमेटी बनाने की बात हुई है और साथ में ही जितनी भी पुरानी डायरेक्शंस थी जिस पे अभी एक्शन होना था और जितने भी ऑपरेटर्स और एसोसिएशन ने उस पर कंप्लाइंस देनी थी जो कि अब तक नहीं हुआ था, उस पर भी जो है वो उनको टाइम बाउंड किया गया है। उसमें एक सेफ्टी के लिए जो टेप है ग्लाइडर पे लगाने की, वो टाइम बाउंड मैनर में उनको कहा गया है। और साथ में जितना भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस के रिलेटेड मैटर्स हैं या साइट डेवलपमेंट के रिलेटेड मैटर्स हैं, वो सभी मैटर्स इसमें बैठक में डिस्कस किए गए और ये एक्टिविटी और ज़्यादा सेफ हो और ज़्यादा अच्छे से जो है रेगुलेट की जा सके, उसके लिए जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई और किस तरह का प्रावधान है? प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जैसे डीटीडीओ एटीडीओ अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में उनको फाइन का भी अधिकार है। और रेगुलेटरी कमेटी जो लोकल लेवल पे होगी, अभी जो आगे डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन द्वारा आदेश दिए गए हैं, तो लोकल रेगुलेटरी कमेटी को भी जो है वो फाइन करने का इसमें प्रोविजन रहेगा। और फर्स्ट टाइम वायलेशन में 10,000, सेकंड में 25,000 और थर्ड में जो है वो उससे ज़्यादा या इवन उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट जो है वो इन प्रोविजंस को बनाया जा रहा है।